सावन के आखिरी सोमवार के दिन भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक शिव मंदिर पहुँचते, एक ऐसा शिव मंदिर जहाँ पे आमतौर पे पूजा पाठ नहीं हो पा रही थी। और वो सिर्फ एक पहला शिव मंदिर नहीं था, इससे पहले भी जब से ही भाजपा सरकार में आई और जब आप विधायक बने तब से लगातार इस तरह के मंदिरों को बाकायदा चिन्हित किया गया, जहाँ या तो ताला लगा हुआ था या पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया था। और आज जिस शिव मंदिर में वो गए वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का शिव मंदिर था। बहुत सारी शिकायतें वहाँ से आई, अपशिष्ट वहाँ पे था, हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी, पास में एक मीट की दुकान थी, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं। महाराज इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह की जो शिकायतें आपके पास लगातार आ रही थी और आज जब आप वहाँ गए, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, आमतौर पे कोई सोचता भी नहीं कि वहाँ मैं चला जाऊँ, क्या हालत में शिव मंदिर था जब आप पहुँचे, उसके पहले किस हालत में था और आपने वहाँ जाके क्या किया? ऐसा है, पिछले लगभग 2 वर्ष से जब कांग्रेस का शासन था, गहलोत की यहाँ सरकार थी और गहलोत जी की सरकार जब थी तो उस समय हम लोगों ने एक शुरुआत की थी। जब मैं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष बना तो उसके तुरंत बाद मैंने अपरा काशी के जयपुर नगर के प्राचीन मंदिर कहाँ कहाँ हैं उन्हें खोजने का प्रारंभ किया। मठ, मंदिर, बगीचियाँ, प्राचीन कुएँ और उनसे जुड़े हुए हमारे धर्मस्थल जिनकी खोज की, तो खोज में पता चला कि लगभग 200 मठ, मंदिर, प्राचीन स्थान, बावड़ियाँ जिनको जीर्ण शीर्ण कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया, उन पर बूचड़ खाने चला दिए गए और कईयों ने मकान बना लिए। और हम लोगों ने दिखाना शुरू किया। जब मैंने मेरे सोशल अकाउंट से लाइव दिखाने लगा रात को पूरा घूम कर, तो मुझ पर पाबंदी की गई, राजद्रोह का केस भी लगाया। ऐसे लगभग 3 केस मेरे लगे। उसके बाद चुनाव आए और सुशासन भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनने के तत्पश्चात हमने उन मंदिरों को जीर्णोद्धार कराने का काम शुरू करना चाहा। एक मंदिर को हमने साफ़ सफाई करके रिपेयरिंग कराई। 3 महीने में उस मंदिर की छत पर लगभग 1-1 फीट गंदगी और कचरा, हड्डियाँ, नॉनवेज और ऐसी चीज़ें जो बताने लायक नहीं है, ये सब सामग्री उस मंदिर की छत पे डाली जा रही है। मंदिर को भर दिया। मंदिर के आसपास इतनी गंदगी जानबूझकर कर दी गई। आज वह सफाई की गई। श्रावण का मास है, देवादिदेव महादेव हम सब आराधना कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आखिरी सोमवार था और उसी के समीप रामगंज बाजार, किशनपोल विधानसभा, कोयले वालों की गली, उसमें दूसरा मंदिर खोजा। उस मंदिर के 4 कदम पर 4 मांस की दुकानें हैं। मंदिर के लगते हुए 2 दुकानें, मंदिर के आजू बाजू में 2 दुकानें, एक मंदिर शिवालय जिसकी पूरी बगीची, कुआं, प्राचीन उसकी जगह थी, बगीची के चारों ओर स्थान था, वो सब पर अतिक्रमण कर लिया। मात्र एक शिवालय छोड़ा जिस शिवालय के भीतर भी नॉनवेज, गंदगी और ऐसे सामग्री जो नहीं कहनी चाहिए वो सामग्री उस मंदिर में, मंदिर के बाहर ढेरों पड़ी थी। मंदिर पे ताला था ताकि मंदिर की सेवा पूजा हो न सके, कोई सनातनी आ न सके और कोई पुजारी सेवा कर ना सके। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ उत्पन्न कर दी। ये 2 विधानसभा में बहुत बुरी स्थितियाँ कर दी, एक आदर्श नगर विधानसभा, एक किशनपोल विधानसभा। और जानबूझकर ऐसा किया जाता है। मंदिर की दीवार पे लिखा हुआ था, मंदिर की दीवार पर हमने लाइव दिखाया और मेरे पास अभी भी उसके मौजूद है वीडियो, जिसको मैंने अभी हटाया है वहाँ जाकर। उस पर लिखा था कि बकरा ये रेट में है, मुर्गा ये रेट में है, हलाला ये रेट में है, झटका ये रेट में है, कलेजी फलाना, बहुत कुछ गंदा लिखा हुआ था उस पर, नॉनवेज की दुकानदारी का। मंदिर की दीवार पे लिखा हुआ था। मंदिर की छत पे बहुत गंदगी, नॉनवेज थी। मंदिर के बगीची में कब्जा करके मंदिर के भीतर वहाँ एक नॉनवेज का किचन चलता है, जो हमने लाइव दिखाया। बहुत सारे अवशेष दिखाए, बहुत बुरा हाल था, बहुत सड़ान मार रहा था, बहुत गंदगी थी। आप सोचो 270 साल पुराना शिव जी का मंदिर, 250-300 साल पुराने मंदिर है जयपुर में, अपरा काशी में, जहाँ ये परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी। कैसे सनातनी रहेगा वहाँ, कैसे पूजा पाठ करेगा? ये पहले ही तय हो चुका था भाई, जिसको जिन्ना के साथ रहना है वो जला जाए और जिसको सनातन के साथ रहना वो रहे। लेकिन अब सनातन के साथ ये क्या स्थितियां बनाना चाह रहे हो? हम सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, सब धर्मों को
प्रणाम करते हैं, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि सनातनियों के स्थानों को इस तरीके से गंदगी से भरा जाए, इस तरीके से गंदगी की जाए और सनातनियों को ठेस पहुँचे, दुख पहुँचे और सनातनी लोग इससे बड़ा पीड़ित हों, दुखी हों, इस करके जानबूझ के गंदगी डाली जा रही है, वो ठीक नहीं है। आपने कहा कि मस्जिद पे छिड़कने के लिए इत्र तो है स्थानीय विधायकों के पास, लेकिन मंदिरों के लिए ये समय नहीं है कि कम से कम गंदगी तो साफ करें। मंदिरों के लिए विधायक, वहाँ जो विधायक हैं अमीन कागजी और रफ़ीक खान उस क्षेत्र के, उनको मंदिरों पे डालने के लिए कचरा बहुत है, गंदगी, नॉनवेज, बोतलें, बहुत कुछ गंदगी है। मैं आपको वीडियो दूंगा, आप देखेंगे कितना बुरा हाल था, लाइव दिखाया हमने। और मस्जिदों पे इत्र डालो, अच्छी बात है, आप अपना धर्म में मानो आप, लेकिन मंदिरों पर आपको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से गंदगी डालने का। आप माने कि मैं इन चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मेरे धर्म स्थलों को इस तरीके से, मैं राजनीति नहीं, मैं धर्म नीति पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, सनातनी हूँ, और सनातनी होने के नाते मेरे देवालयों पर, मेरे मंदिरों पर, मेरे भगवान की पूजा स्थलों पर इस तरीके से नहीं करने दूंगा। अभी तो मैंने आपको ये दिखाया, लगातार दिखाता हूँगा, अभी आप आगे देखिएगा। एक प्राचीन बगीची है और साधु संतों की समाधियाँ हैं, शिव जी का स्थान है, बहुत प्रसिद्ध तपोस्थली रहा है, उस पर भी इसी प्रकार से कब्जे करके वहाँ भी कुछ ऐसा ही कर दिया गया है। और कांग्रेस विधायक फिर कहते हैं कि ये परकोटे में आते हैं, पुराने शहर में जाते हैं जहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मैं माहौल ख़राब करने की कतई कोई नीयत नहीं है, न चाहता। मैं सिर्फ ये जगाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, और वो सच्चाई सामने है। क्या वो नकार दें विधायक कि वहाँ गंदगी नहीं थी? वो विधायक नकार दें कि मंदिर की छत पर नॉनवेज हड्डियाँ नहीं फेंकी थी? विधायक बता दें कि वो लोग वहाँ सफाई करा सकते हैं या नहीं करा सकते? और मस्जिद के बाहर ऐसी गंदगियाँ कहीं नज़र आई या नहीं आई? मैं मस्जिद का भी सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे मंदिर को गंदा नहीं चाहता, मेरे मंदिर की छत पर मैं गंदगी नहीं चाहता। वो विधायक जवाब दे इस बात का कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सबके हैं, मैं भी कहता हूँ सबका हूँ, मैं सबके लिए वाकई में करता हूँ, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि आप सनातनियों के देवालों पर इस तरीके से गंदगी डालें, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं। आप मानते हैं कि आज का जो माहौल बन गया है, वो भारत में करें, बांग्लादेश की घटनाएं हुई, बार बार जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, पहले कन्हैया लाल और अब एक और बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई, माहौल जो है वो सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है, या माहौल थोड़ा एक अलग दिशा में जा रहा है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में बहुत कुछ नियंत्रण में हो गया। पहले तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, एक तरफा सब विचार होता था। आदरणीय मोदी जी का जैसा कथन है वैसा ही काम हो रहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर, सबके प्रयास के साथ प्रदेश का, देश का विकास होना है। और उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब काम कर रहे हैं बिना किसी तुष्टिकरण के। सभी का देखिए, कोई भी योजना आती है, लाभ आता है, गरीब कल्याण की योजनाएं आती है, या प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, या राशन आ रहा है, या पेंशन आ रही है, या विधवा पेंशन आ रही है, अनगिनत किसी प्रकार की सेवाएं आ रही है सरकार के द्वारा, अनगिनत लाभ आ रहे हैं, वो सारे बिना भेदभाव के सबको मिल रहे हैं। जब सरकार का कोई भेदभाव नहीं है और सबको समान रूप से सरकार लेके चल रही है, तो सब जनों को सोचना चाहिए कि हम लोग क्यों फिर ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं। जब 2014 के आने के बाद में कश्मीर में शांति हुई, सुख शांति आई, कश्मीर में पत्थरबाज ख़त्म हो गए, गोला बारूद समाप्त हो गया, कश्मीर में कलम आ गई, विकास आ गया, व्यापार आ गया, रोजगार, पर्यटन, कश्मीर आगे की ओर बढ़ रहा है, भारत का ताज जो है, मुकुट, वो चमक रहा है। इसी प्रकार से संपूर्ण देश में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग, जिहादी किस्म के लोग जो ISI के मार्का लगा के घूम रहे हैं, उन लोगों का तो एक ही काम रह गया, या किसी प्रकार का जिहाद फैलाना, यानी माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो, यहाँ का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं वो। और इसी क्रम में आप देखिए कि बांग्लादेश में भोले भाले बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के क्या हालत कर दी। पाकिस्तान बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, अनगिनत कंट्रियाँ बर्बाद हो रही है। और अब कहीं ये चाहते हैं कि ऐसा यहाँ भी हो, लेकिन यहाँ पर मोदी की NDA की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, न ऐसा होने दिया जाएगा, और सांप फन उठाएगा उससे पहले कुचल दिया जाएगा। तो आप भाजपा विधायक, और देखिए आरोप जो हैं वो बेहद गंभीर नज़र आते हैं कि कैसे जयपुर के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो कैसे मस्जिदों का तो ख्याल रख रहे हैं लेकिन मंदिरों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मंदिरों के लिए कचरा है और मस्जिदों के लिए इत्र है।
सहयोगी राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर।